Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व मतदान की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं विकासपुरी के एक वोटिंग सेंटर पर। आप देख सकते हैं कि लोगों का आना जो सुबह के वक्त है वो शुरू हो गया है। काफ़ी संख्या में इस वोटिंग सेंटर पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें हर उम्र के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और सब लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग मतदान करके बाहर निकल रहे हैं। ये दिखा सकते हैं और अपनी उंगली भी दिखा सकते हैं कि वो निशान जो है सो वो करते हैं। और इस बीच कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दो। संजय गुप्ता, शिवसेना से। हाँ, क्या लगता है कि आपने वोट दिया, अपने अधिकार का प्रयोग किया, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं? देखो, मुद्दा एक ही है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इस समर में हमें इस दिशा को तय करना है कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा, और उस दिशा को तय करने के लिए वोट देना बहुत ज़रूरी है। तो वोट दे के ही हम ये तय कर सकते हैं कि हमारी सरकार कौन सी बने और किस दिशा में देश जाए। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या यही वजह थी कि सुबह सुबह जो है सो वोट? हाँ, बस यही वजह थी। एक तो ये था कि जल्दी से वोट डाल के चल पड़े और दोपहर में भीड़ होगी, तो इसलिए ये था कि वोट डाल दें। आमतौर पे विकासपुरी, जनकपुरी जो पॉश कॉलोनी है, सोसाइटी है, वहाँ के लोग इस दिन को छुट्टी के तौर पे लेते हैं। लोग दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। क्या कहना चाहिए? ये बहुत गलत है। मेरे को लगता है कि विकासपुरी के लोग तो खैर ऐसे नहीं है। विकासपुरी के लोग वोट देने के लिए आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देते हैं। और जो लोग छुट्टियों पे गए हैं वो उन्हें छुट्टियों पे नहीं जाना चाहिए, उन्हें वोट देना चाहिए, क्योंकि कल हम अपनी सरकार से पूछ तो सकते हैं कि हमने वोट दिया था तो क्या किया आपने। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही लोग काफ़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने सेंटर पर आ रहे हैं। आप देखिए कि वोटिंग सेंटर के बाहर जो है सो किस तरह से लोग सुबह सुबह ही पहुंच रहे हैं अपने मतदान का प्रयोग करने, और लोग ये हमें दिखा रहे हैं जो वोट डालकर आए हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम विकास ग्रोवर है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया आपने? देश के सारे ही जितने भी गंभीर मुद्दे हैं, जैसे हमारा जो है राष्ट्र का जिससे जो है अच्छा निर्माण हो सके, इस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश के ऊपर जो है किसी बाहरी दबाव ना हमारे देश के ऊपर पड़े और हम लोग अपने में ही विकसित हों। और हमारे एक मोदी जी ऐसे हैं जो इस देश को विकसित कर रहे हैं और वो देश का बहुत बड़ा योगदान जो है उनका वो दे रहे हैं, और हम लोग सब उनके साथ में खड़े हुए हैं मजबूती से। और हम चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार बने जिससे देश का, राष्ट्र का हमारे हित हो। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैम अभी वोट डाल के आई हैं और वो अपना निशान भी दिखा दें हमें। ये देखिए, निशान वोट डाल के आई हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। अनुराधा श्रीहरि। अनुराधा श्री जी, ये बताएं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया आपने? क्या था? डेवलपमेंट जो सेंट्रल में चाहिए, जैसे कि अभी जो गरीबों के लिए गैस मिला है, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत अच्छा हुआ है अभी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री जो बहुत ही अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्री लगे विकसित भारत जो है उसके लिए। दिल्ली में गर्मी बहुत है, तो क्या यही वजह थी कि सुबह सुबह आके अपने? नहीं, मैं हमेशा का आदत है। जब से मतदान चालू किया है मेरा अपना एज से, तब से मैं पहले मुंबई में ही थे। मुंबई में भी हम लोग घर में 7 बजे से मतदान करने का आदत है। तो आपने देखा कि जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वोट डालने से पहले उनके जहन में मुद्दा क्या था। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। या हाय, माय नेम इज़ दीपक साहू। जी, दीपक जी, जब वोट डाला तो मन में क्या मुद्दा था? किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात करेंगे। किन मुद्दों को जहन में रखकर आपने वोट कास्ट किया? विकसित भारत को लेके, ग्रोइंग भारत को लेके, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे पूरे इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है मोदी जी के आने के बाद, तो नो डाउटली इसी के लिए वोट किया है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कहीं पे भी देखेंगे पूरे इंडिया में, तो हर जगह डेवलपमेंट है। अगर आप किसी गांव में भी चले जाएंगे, हर जगह रोड अब बन चुकी है, तो उसको देखते हुए वोट किया है मैंने।
गर्मी बहुत है दिल्ली में, तो ऐसे में क्या लगता है कि लोग, आप जैसे लोग जो है सुबह सुबह आ गए, सुबह सुबह काफ़ी संख्या मैं देख रहा हूँ, तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो चाहते हैं कि इतनी गर्मी में ना निकलें, या फिर एक वोट से क्या होगा ऐसी सोच रखते हैं? वैसे मेरे को लगता नहीं है कि गर्मी से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। वोटिंग पोलिंग स्टेशन दिल्ली के अंदर स्पेशली 300 मीटर की दूरी पे है, 400 मीटर की दूरी पे है, इतना तो हमें वैसे भी चलना चाहिए, तो मुझे लगता नहीं उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। बट हाँ, मॉर्निंग और इवनिंग में वोट परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है, लास्ट में और मॉर्निंग में। हाँ जी, कुछ और लोग हैं जो वोट कास्ट, हमारे बुजुर्ग हैं जो वो वोट कास्ट करके आए हैं, और हम इनसे जानते हैं। हाँ, मेरा नाम बलवान सिंह गहलोत है। मैं विकासपुरी डी ब्लॉक में रहता हूँ। मोदी जी 2014 में जब से आए हैं, जब से देश का आन बान शान सब एक नंबर पे ला दिया उन्होंने। ना पहले हमारे मनमोहन सिंह जी जाते थे कहीं भी देश में, पिछली लाइन में खड़े हो जाते थे, ऐसे पूछता कोई नहीं पूछता था। अब हमारे देश की बाहर पूछ हुई है, सब तरह से देश को बहुत आगे बढ़ाया है। जब आपने वोट कास्ट किया तो ध्यान में मुद्दे क्या थे, क्या जहन में मुद्दे थे? मेरे मुद्दे थे देश के बारे में, ताकि देश को पहले कहाँ देश था, हमारे देश को कोई पूछने वाला नहीं होता था, कोई पूछता नहीं था किसी भी कंट्री में। ऐसे इंडियन है मतलब अछूत की तरह सोचते थे। यूथ आज का वो सोचता है कि हमारे एक वोट से क्या होगा, या फिर गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल। वोट सबने करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता किस पार्टी को करो, लेकिन वोट उनका राइट है। इतनी गर्मी नहीं है, जब हमारे जैसे भी आ सकते हैं, हमारे जैसे भी अब टेबल पे बैठेंगे, लेकिन ये नहीं करना चाहिए मेरी एक वोट से क्या होगा। ये देश के बारे में उनका भी अधिकार है, और गवर्नमेंट का भी वो राइट बनता है कि गवर्नमेंट को अपने उससे सुने। किसी पार्टी को वोट दो, मैं ये नहीं कहता किस पार्टी को वोट देना, लेकिन वोट ज़रूर करें। तो आपने देखा कि जो लोग सुबह सुबह अपना वोट कास्ट कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके जहन में किस तरह के मुद्दे थे जिसको ध्यान में रखकर उन्होंने वोट किया। साथ ही लोगों का ये भी कहना था कि इतनी गर्मी है, बावजूद इसके लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए और घर से बाहर निकल कर